हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं ग्रामर के एक बहुत ही इजी लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेंटेंस के साथ उपस्थित हूं, जो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और जिसके प्रॉपर नॉलेज के अभाव में वो भूलें किया करते हैं और एज ए रिज़ल्ट मार्क्स लूज़ कर देते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है तथा ये कितने प्रकार का होता है। विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए शुरू करें। सेंटेंस। सेंटेंस का जो हिंदी मतलब है वो है वाक्य। सेंटेंस को हम लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं। आइए सबसे पहले ये जानें कि वाक्य होता क्या है, यानी अंग्रेजी में सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज़ अ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ सेंटेंस, यानी वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है। और इसका जवाब है अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप और सेट ऑफ वर्ड्स। वाक्य शब्दों का एक समूह है, एक ग्रुप है या सेट है, दैट एक्सप्रेसेज अ स्टेटमेंट, जिससे स्टेटमेंट का बोध होता है, किसी कथन का बोध होता है, या कमांड का बोध होता है, क्वेश्चन का बोध होता है, या फिर एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय का बोध होता है। यानी अ सेंटेंस इज अ ग्रुप और सेट ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेज अ स्टेटमेंट, अ कमांड, अ क्वेश्चन और एन एक्सक्लेमेशन, यूजुअली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। और सामान्यतया इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता ही होता है। यानी सब्जेक्ट में सामान्य रूप से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अवश्य ही होता है। दूसरे प्रकार से अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर समझने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह है, दैट कंटेंस, जिसमें होता है, जिसमें समाहित होता है। क्या समाहित होता है? एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का जो यहाँ पे मतलब हिंदी मतलब है वो है उद्देश्य, उद्देश्य। और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, विधेय। उद्देश्य और विधेय। यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट में हम ये समझ लें कि सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय यानी प्रेडिकेट कहते हैं। तो आइए ठीक से समझें। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो होता ही होता है, और जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है। ओके, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकले। यहाँ पे मैं बता दूँ कि कभी कभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं भी होता है, यानी ग्रुप जो है, शब्दों का जो ग्रुप है वो एलिप्टिकल होता है, यानी उसमें कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट भी छूट जाता है। इसके बाद भी उस ग्रुप को हम सेंटेंस कहेंगे, इसे हम आगे बताएंगे। और दूसरी बात जो जानने योग्य है सेंटेंस के संबंध में वो ये है कि इन रिटन इंग्लिश, यानी लिखने में, लिखावट में, सेंटेंसेस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। जब हम लिखने लगते हैं तो कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप और पीरियड, और उसका जो अंत होगा वो एक फुल स्टॉप। देखिए यहाँ फुल स्टॉप का जो चिन्ह है, मार्क है, बना हुआ है, वो फुल स्टॉप या पीरियड से अंत होगा। फुल स्टॉप को हम लोग पीरियड भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से भी सेंटेंस एंड होता है, जिसे हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क और पॉइंट या विस्मयादि बोधक चिन्ह
एक्सक्लामेशन मार्क जिसे हम एक्सक्लामेशन पॉइंट भी बोलते हैं, उससे भी सेंटेंस एंड होता है। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भेद के बारे में, यानी वाक्य के कितने भेद हैं। तो पारंपरिक ग्रामर के अनुसार जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें सेंटेंसेस 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। जो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और सिक्स्थ है इम्फेटिक सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का बोध होता है, और इम्फेटिक सेंटेंस यानी ज़ोरदार वाक्य। ये तो हुए ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार जो सेंटेंसेस के टाइप्स थे। अब आइए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, आधुनिक अंग्रेज़ी ग्रामर के अनुसार सेंटेंसेस को सिर्फ 4 ही प्रकार से, 4 ही टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्टेटमेंट्स, सेकंड है क्वेश्चंस, थर्ड है कमांड्स और फोर्थ एंड लास्ट है एक्सक्लामेशंस। ओके, इन 4 प्रकार के। लेकिन यहाँ पर हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार जो 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए गए हैं उन्हीं का बारी बारी से स्टडी करेंगे। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो termed as, also known as declarative sentence. A sentence that makes a statement or assertion. Assertive sentence और declarative sentence एक ऐसा sentence है जिससे कथन का बोध होता है, स्टेटमेंट का, या फिर assertion यानी फोर्सफुल स्टेटमेंट, जोरदार कथन का बोध होता है। जोरदार कथन या दृढ़ प्रतिज्ञा। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। वी मस्ट सर्व आवर नेशन, हम लोगों को अवश्य ही अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है एफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव यानी सकारात्मक भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, यानी सकारात्मक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ही इज़ ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, जिसे हम नकारात्मक कहते हैं, ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी नहीं है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसके विस्तार को समझें। अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चंस, एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता है, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। एग्जाम्पल समझे, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ओके। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस से समझें क्या क्या बोध होता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, वैसा वाक्य जिससे ऑर्डर, कमांड यानी आदेश और आज्ञा का बोध हो। अ रिक्वेस्ट, निवेदन का बोध हो। एडवाइस और सजेशन, जिससे सलाह का बोध हो, सुझाव का बोध हो, या फिर अ प्रपोजल या फिर प्रस्ताव का बोध हो। इसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिससे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन और प्रपोजल का बोध होता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस से इसको समझें। गो अवे, गो अवे, चले जाओ, ये एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर का बोध हो रहा है। और यहाँ वर्ब जो है वो इम्परेटिव फॉर्म में है। द वर्ब गो इज़ इन द इम्परेटिव। अगर कोई पूछेगा कि गो अवे में गो किस फॉर्म में है, तो इम्परेटिव फॉर्म में है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, ये एक रिक्वेस्ट है और ये इम्परेटिव सेंटेंस है। डू नॉट मेक अ नॉइज़, शोरगुल मत करो, हल्ला मत करो, ये एक निगेटिव इम्परेटिव है। डू नॉट मेक ए नॉइज़ एक निगेटिव इम्परेटिव है तथा इससे निषेध का बोध हो रहा है। ओके, जब नेगेटिव हो तो उसे नेगेटिव इम्परेटिव भी हम कहते हैं। टेक मेडिसिन इन टाइम, दवा समय पर लो या लीजिए, ये एक सजेशन है, सुझाव है। लेट अस डांस, हम लोग नृत्य करें। लेट अस गो होम, हम लोग घर चलें, ये एक प्रपोजल है, जिसे प्रस्ताव या फिर सुझाव भी कह सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंसेस के का स्टडी करें। फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझें। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश और डिज़ायर,
एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिससे इच्छा, विश या डिज़ायर यानी इच्छा का बोध हो, प्रेयर यानी प्रार्थना का बोध हो, ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद का बोध हो, और या फिर कर्स यानी अभिशाप का बोध हो। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिससे इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या अभिशाप का बोध हो, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इससे मन की तरह तरह की इच्छाओं का बोध होता है, आशीर्वाद का, प्रार्थना का, अभिशाप का। ऐसा जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ये आशीर्वाद है, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद करे। मे ही डाई, मर जाए वह, ये अभिशाप है। लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता काफ़ी लंबे समय तक रहे, ये एक विश है या भगवान से प्रार्थना, प्रेयर है। मे यू गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त करो, तुम सफल हो, ये भी एक विश है या फिर प्रेयर है। ओके, फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य, जिससे क्या बोध होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, यानी एक ऐसा वाक्य जिससे मन के तीव्र भावनाओं या एहसासों की अभिव्यक्ति हो सके। मन के तीव्र भावनाओं को ये व्यक्त करता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस सच एज, जैसे सरप्राइज आश्चर्य, आश्चर्य, जॉय हर्ष, एंगर क्रोध, ये सब मन के तीव्र विकार हैं, ये सब जो हैं ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। एंगर क्रोध, कंटेम्प्ट यानी घृणा, सॉरो दुख या विषाद, एप्लॉज या अप्रिसिएशन प्रशंसा, और रिग्रेट पश्चाताप, ये सब जो हैं मन के अलग अलग फीलिंग्स हैं, अलग अलग इमोशंस हैं, जिसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यानी व्यक्त करने का जो माध्यम है उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। नोट, यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि दिस सेंटेंस एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क, और ये जो सेंटेंस है उसके अंत में ये एक्सक्लामेशन मार्क जो है लगा हुआ रहता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वह कितनी खूबसूरत लड़की है या कितनी खूबसूरत लड़की है वह। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, एक्सक्लामेशन मार्क लास्ट में है। अब सिक्स्थ और लास्ट जो सेंटेंस का टाइप है वो है इम्फेटिक सेंटेंस, यानी जोरदार कथन। इम्फेटिक सेंटेंस जोरदार वाक्य, यानी जोरदार वाक्य या जोरदार कथन, जोरदार वाक्य या जोरदार कथन। अ सेंटेंस दैट लेज एम्फेसिस ऑन अ सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो किसी भी स्टेटमेंट पे विशेष एम्फेसिस यानी जोर या दबाव दे, उसे हम एम्फेटिक सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, समझे। आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ। सी डज सिंग वेल, वह अच्छा गाती तो है। डू कम टुमारो, कल ज़रूर आइए। डू कम टुमारो, कल ज़रूर आइए। डू राइट टू मी, मुझे ज़रूर लिखिए, अर्थात मुझे पत्र ज़रूर लिखिए। इस प्रकार के सेंटेंसेस हमेशा एम्फेटिक सेंटेंस के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।